करके हमारी मेहनत वसूल हुई है कि नहीं हुई है? जिस बच्चे की अभी दस्तार बंदी नहीं हुई है वो अपने उस्ताद के सामने, और कई बच्चे 10 बच्चे कम से कम यहाँ पे कुरान मजीद जो पढ़ते जानते हैं उनके सामने खड़े होकर सुना रहा है। और मैं गौर से देख रहा था कि हर बच्चा मुंह खोला खड़ा था कि फंसे तो लुकमा दे। लाइन में जो बच्चे खड़े थे कम से कम 10 बच्चे हैं जो मुंह खोले खड़े थे कि कहीं चुके तो लुकमा दे। लेकिन ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल और करम है, कितना बड़ा एहसान है। लोग कह रहे थे कि डिग्री होनी चाहिए तब तरावी सुना सकता है। जो डिग्री रख के तरावी नहीं सुना रहे हैं उनसे कहिए अपनी डिग्री चाट के पी जाए। और हमारे बच्चों के पास डिग्री नहीं है तब भी अल्लाह के फजल से वो 10 लोगों को पीछे रख के भी कुरान सुनाने की ताकत रख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई माने या ना माने मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी मेहनत वसूल है अल्लाह की बारगाह में। हमारी मेहनत वसूल है अल्लाह की बारगाह में। आप देख रहे हैं कितने मसले खराब हो रहे हैं, कितने खड़े हो रहे हैं। पूरा साल आफियत थी, आराम था, कोई कुछ पूछने वाला नहीं था। बात कहां से शुरू हुई? एक मस्जिद में हाफिज साहब को पहुंचाने की वजह से। मैं पूछता हूं, शहरे रानी मिन्नूर में अतराफ और अकनाफ में बड़ी बड़ी मसाजिदें हैं जो करोड़ों की लागत से बनी हैं, लेकिन वहां अलम तरह से तरावी होती है। कभी कोई हाथ पकड़ करके वहां नहीं ले जाता कि मुतवल्ली साहब ये हमारे यहाँ से बच्चा फारिग है, आपके इलाके का है, आप अलम तरह से पढ़ते हैं, करोड़ों की आपने मस्जिद बनाई है। करोड़ों की मस्जिद बनाना अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं था, लेकिन आपने अपने ईमान के जज्बे की वजह से बनाया। लेकिन कुरान पढ़ना, कुरान को सुनना ये अल्लाह रसूल का हुक्म है। तो आप ये बच्चे को पकड़िए, अपने यहाँ कुरान सुनिए, कुरान को सुनाइए, ये नहीं पैदा होगा। लेकिन अगर हम किसी बच्चे को लेके चले जाएं तब पेट दर्द शुरू होता है कि ये किसके मदरसे से फारिग है, किसका मानने वाला है। मैं कहता हूं जब कुरान आपकी मस्जिद में नहीं पढ़ा जा रहा था तब आपका ईमान का जज्बा कहां था? तब आपके दिल में फिक्र क्यों नहीं पैदा हो रही थी? और याद रखिए, कुरान मजीद का ये हक है कि उसकी तिलावत की जाए, उसकी तिलावत को दूसरों तक पहुंचाया जाए। कुरान मजीद का हक सिर्फ ये नहीं है कि कोई वसीम रजवी जैसा मलऊन कुरान मजीद पर उंगली उठाए तो हम सिर्फ एक जाके मेमोरेंडम पेश कर दें। कुरान मजीद का हक सिर्फ मेमोरेंडम पेश करने से अदा नहीं होगा। कुरान मजीद का हक उसकी तिलावत करने से, उसकी तालीम हासिल करने से और दूसरों को तालीम पहुंचाने से अदा होगा। ये है। कितनी मसाजिद हैं, कितनी मसाजिद हैं जहां कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल नहीं हो रही है। सुन्नते मुक्केदा है। कभी फिक्र पैदा हुई, कभी फिक्र पैदा हुई? तोशो, आजकल तोशे मस्जिद में शुरू हो रहे हैं, तोशे मस्जिद में शुरू हो रहे हैं। तोशे करने की तबलीग की जा रही है, दावत दी जा रही है। और याद रखिए, हम तोशे के मुनकिर नहीं हैं, लेकिन जिस कुरान को पढ़ने का आका ने हुक्म दिया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया था, सहाबाए किराम की जिंदगी जिस कुरान की तहफ्फुज़ के लिए गुजर गई, आप कुरान के लिए सर तो नहीं कटा सकते। कम से कम कुरान मजीद जो नाजिल हुआ है उसको लोगों तक सुनाने का एहतिमाम तो कम से कम करें। अपने अंदर